मुझे ये बताएं, आप तीनों की ये हालत किसने की है? रेहान मलिक ने 1.5 मंथ पहले जो उनसे हम गए थे उनके घर शॉर्ट आउट लेने। अच्छा। तो उनके गार्ड ने जो उनसे वो बदतमीजी की, धक्के दिए कि जी जाओ निकल जाओ, ठोकर वालों को हमने शॉर्ट आउट नहीं देना। फिर वो इधर आया है, अपनी वीडियोस ने डिलीट करवाई है और आपको कहा है कि रजब भट्ट के अगेंस्ट आप वीडियो डालें। जी ठीक तो है, और कितने पैसों की डिमांड? मंथली उन्होंने कहा आपका जितना भी खर्चा होगा वो हम हैंडल करेंगे। अभी हम अंदर गए ही हैं, उन्होंने कहा बैठो बैठे हैं, तो उन्होंने जूतियों के साथ हमें शुरू हो गए। अभी मेरे इतने इतने लंबे लंबे बाल थे, इतने इतने थे लंबे बाल। हमें वहाँ पे मारना शुरू कर दिया, फिर हमें वॉशरूम में लेके गए। उन्होंने हमें जो है वहाँ पे कहा कि कपड़े उतारो, हम कपड़े नहीं उतार रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे हमारे ना सरों के अंदर जूतियाँ मारी, बेल्ट मारे, और मेरी कमर के ऊपर जो है वो गन की बैक साइड जहाँ से मैगजीन फुल करते हैं वो उसने मेरी कमर के ऊपर मारी। उसके बाद जो है सबसे पहले ये मेरे भाई की उसने जो है टेंड की। उसके बाद वो बनाना वीडियोस भी बनाई है उसने? हमारे सिर्फ जो सा कपड़े उतार के वीडियो बनाई है उन्होंने। क्या नाम है, आस्था हाथ रखो कि अब CCD का दौर है, आस्था हाथ रखो कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कल कुछ हो ना जाए। तो फिर वकील साहब कह रहे हैं? हाँ जी, वकील उनका अपना था, वकील उन्होंने ये बात खुद किया। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, मेरे साथ आपको फ्रेम में ये तीन भाई नजर आ रहे होंगे। इन तीनों के सर जो हैं वो गंज किए हुए हैं। इन तीनों ने ना तो किसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने सर मुंडवाए हैं और ना ही ऐसा शौक रखते हैं, बल्कि इनकी ये हालत जो है एक टिकटॉकर ने की है। कौन है वो टिकटॉकर, क्या चीजें थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाहजेब। शाहजेब। आपका? अदन। अदन। आपका? हैदर। हैदर। आप दोनों भाई हैं? हाँ जी, हम दोनों भाई हैं, ये मेरा दोस्त है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप तीनों की ये हालत किसने की है? रेहान मलिक ने। रेहान मलिक। रेहान मलिक बेसिकली टिकटॉकर है। जी टिकटॉकर। ठीक है, ये हालत करने की वजह क्या है? ये हालत की वजह ये है कि ये दोनों, ये मेरा भाई और उस दोस्त जी अदन और हैदर जो है उसके खिलाफ वीडियो बनाते थे। उसके खिलाफ? जी उसके क्यों? खिलाफ 1.5 मंथ पहले जो है हम गए थे उनके घर शॉर्ट आउट लेने। अच्छा। हम छोटे सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, हम इसी तरह बड़े सेलिब्रिटी से जो है शॉर्ट आउट लेके, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप बंदा आगे आता है। हम शॉर्ट आउट लेने गए तो उनके उसके गार्ड, साथ वीडियो बनाएंगे? जी अच्छा। तो उनके गार्ड ने जो है वो बदतमीजी की, धक्के दिए कि जी जाओ निकल जाओ, ठोकर वालों को हमने शॉर्ट आउट नहीं देना। ठीक है, वो उस जद में समझ लें आके हमने ये वीडियो लगाई। और आप कब गए थे? 1.5 माह पहले? हाँ जी, 1.5 माह पहले तकरीबन। ठीक है, तो वीडियो वगैरह लगा के हम वापस आ गए। तो रेहान मलिक वहाँ से स्पेशल वीडियो प्राइवेट करवाने लाहौर आया, इधर क्या नाम है इसका, जहाँ पे आप रहते थे? अड्डा प्लाट वाली साइड में। अच्छा। वहाँ पे आके वीडियो वगैरह प्राइवेट करवाई और कहता कि जी रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो लगाओ, तो मैं आपको मंथली पैसे भी दिया करूँगा, और स्पेशल आपको, आप मेरे पास आओगे तो प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ जो है वो आपका मैं हैंडल करूँगा। अच्छा। हमने पहले उसने आपको कोई आपके साथ वीडियो नहीं बनाई, फिर वो इधर आया है वीडियो आपने उसके खिलाफ वीडियो डाली है, जी। फिर वो इधर आया है, अपनी वीडियो उसने डिलीट करवाई है और आपको कहा है कि रजब भट्ट के अगेंस्ट आप वीडियो डालें। जी ठीक तो है, और कितने पैसों की डिमांड? मंथली उन्होंने कहा आपका जितना भी खर्चा होगा वो हम हैंडल करेंगे। अच्छा, आपने कोई डिमांड की थी नहीं। अमाउंट की कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे? नहीं, नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि जी रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो डालो। वो यहाँ से कह के तो चले गए, हमने वीडियो वगैरह नहीं लगाई। अच्छा। और ना ही हमने उनके साथ कोई डील वगैरह की कि हम डालते हैं जी आप हमें मंथली दो, ये करो वो करो, इतनी मंथली दो। ठीक है, वो यहाँ से चला गया। तो हमने उनको कॉल वगैरह की, वहाँ पे हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए थे जब यहाँ पे वीडियो प्राइवेट करवाने आया था, तो नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए। हमने इनको कॉल की कि जी हम आपके पास आ रहे हैं, उनका जी अभी ना हो। तो हमने फिर कहा यार हमने आपके पास आना, शॉर्ट आउट लेना है। इन्होंने कहा यार चलो आप ना खिलाफ। अच्छा, आप लोग फिर उधर ही थे कि हमने एक दफा फिर आना है और आप लोगों के साथ वीडियोस बनानी है? जी, पिछली दफ़ा तो हम गए थे तो वो नहीं मुलाकात हुई ना, तो वो खिलाफ वीडियो लगा के हम वापस आ गए थे, तो ये प्राइवेट करवाने आ गए। फिर हमने मैं आप लोगों को फेम दूंगा तो आप लोग मेरे पास आना। फिर उसने नाश्ते के थ्रू बुलाया, आओ मेरे पास नाश्ता करेंगे बैठ के, वो भी वीडियो डालेंगे, आपको सही प्रोटोकॉल देंगे, मलका अंद कोल आओगे, तुझे टेंशन नहीं लेनी, ये वो करके। हाँ जी, तो उसने फिर अपने डेरे पे जब बुलाया ना, तो जब अंदर उसके डेरे के अंदर गए हैं, डेरे के अंदर अभी गए ही हैं, सामने उसका वालिद साहब और उसका वो रेहान मलिक और उसका छोटा भाई था फहद मलिक, और उसके जो फहद मलिक के कॉलेज वाले लड़के हैं वो बैठे हुए थे। अभी हम अंदर गए ही हैं, उन्होंने कहा बैठो बैठे हैं, तो उन्होंने जूतियों के साथ हमें शुरू हो गए। अभी मेरे इतने इतने लंबे लंबे बाल थे, इतने इतने थे लंबे बाल, तो वो भी उन्होंने काट दिए। कहते तुसी रजब के खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बनाते, ਤੁਹਾਡੀ औकात की है कि तुसी मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगे। तो
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ फिर वो कहता हूँ मुर्गा बनो, मुर्गा भी बने। अच्छा, कितने लोग थे जब वहाँ पे आप लोग गए हैं, तो कितने लोग बैठे थे? वहाँ पे 6 लड़के थे, जो बड़े बालों वाला रेहान मलक और एक उसका वालिद था, ठीक है। एक वहाँ पे उनका एडवोकेट आया था और एक उसका भतीजा के भांजा पता नहीं बड़े बालों वाला था, और 6 से 7 लड़के उसके कॉलेज वाले थे, ठीक है। उन्होंने हमें वहाँ पे मारना शुरू कर दिया, फिर हमें वॉशरूम में लेके गए। उन्होंने हमें जो सा वहाँ पे कहा कि कपड़े उतारो, हम कपड़े नहीं उतार रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे हमारे ना सरों के अंदर जूतियाँ मारी, बेल्ट मारे, और मेरी कमर के ऊपर जो सा वो गन की बैक साइड जहाँ से मैगज़ीन फुल करते हैं वो उसने मेरी कमर के ऊपर मारी, ठीक है। वहाँ पे हमारे ज़बरदस्ती हमारे कपड़े वगैरह जो से वो उतरवाए, और उसके बाद जो सा सबसे पहले ये मेरे भाई की उसने जो सा टेंड की, उसके बाद वो कोई बनाना वीडियोस भी बनाई है उसने? हमारे सिर्फ जो सा कपड़े उतार के वीडियो बनाई है उन्होंने, और उसके बाद जो सा कहते कि जी अब बाहर आ जाओ, तो बाहर आके भी उन्होंने फिर मारा। हमारे जो सा वो सर के बाल भी क्लियर कर दिए। रेहान मलक ने खुद जो सा वो हमारी टेंडे की हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर आके उन्होंने को जो सा फिर बाहर आके हमें फिर मारा, तो हमने बहुत माफ़ी मांगी। रेहान मलक ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम नीचे बैठे हुए थे, तो उसने हमें मुर्गा वगैरह बनाया। बैठा हुआ था, उसने जितना हमारे साथ जुल्म किया ना, वो उसका एडवोकेट ने खुद बाकायदा ये कहा कि उन्होंने आस्था हाथ रखो कि अब CCD का दौर है, आस्था हाथ रखो कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कल कुछ हो ना जाए। तो फिर हाँ जी, वकील उनका अपना था, वकील उन्होंने ये बात खुद किया। हम इसके लिए हम हलफ भी उठाने के लिए तैयार हैं। उसने ये उसके वकील ने खुद बात किया। तो फिर जब हम जाने लगे हैं, उसने हमें चावल खिलाए हैं, वो भी उसने वीडियो अपलोड किया है, ताकि ज़बरदस्ती सारा कुछ किया कि फिर हाँ गन पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कहा इनके आगे गन भी डालो इनके अंदर, तो और वो भी डालो मंशियात जिसको कहते हैं, वो भी डालो कि ये मेरे घर में आकर डाकू करने लगे थे, करने लगे थे। फिर बाद में कहते फिर इन्होंने वो चावल मंगवा के चावल खुद खिलाते हैं ताकि लाहौर में जाएं तो किसी को पता ना चले कि इन्होंने खुद टिंड किया है। फिर बाद में कहते इन्होंने खुद हमारे अकाउंट के ऊपर वीडियो डाली है कि इन्होंने ये हमारे पास मिलने के लिए आए थे और इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो डाली थी, और हमारे जो फैंस हैं मलकों के, उन हमारे फ़ैनों ने इनके टिंड कर दिया है, तो मैं उनकी तरफ से माजरत करता हूँ। यह खुद रेहान मलक ने हमारे अकाउंट पर खुद वीडियो डाली है, क्योंकि हमारे सारे मोबाइल उनके पास थे, तो इन्होंने ये किया। फिर हम जाने लगे हैं, फिर कहते अपने कैमरामैन कहते इन्होंने 2000 रुपये दो तो इन्हों की वीडियो बना लो, 2000 रुपये। फिर इन्होंने हमें पकड़ाया, हम नहीं पकड़े, तो कहते 2000 रुपये पकड़ो, टेंशन ना लो, तुम मलका के कोल आयो। हम वहाँ पे फिर होने लगे। इज्जत से नवाज रहे हैं मलिक साहब लोगों के टिंडे करके। शेम ऑन यू। हमें कहते हैं कि अगर तुम लोग वापस जाके अगर हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करोगे तो हम ये तुम्हारी वीडियो लीक कर देंगे। और जैसा कि अब हम वापस आ गए हैं यहाँ पे, हमने उनका इतना डर हो तो भाई इतना बड़ा कांड क्यों किया? हाँ जी, हमने कंप्लेन वगैरह किया, तो अब कल रात से कॉलें आ रही हैं कि जो सा पीछे हो जाओ, इसको छोड़ दो, इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसे वाली पार्टी है, तुम्हारे पास क्या, तुम लोग जलील हो कह रहे हैं आपको। ये उन्हीं की जानिब से कॉल्स करवाई जा रही हैं, अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, कह रहे हैं जी सुलह कर लो, ये कर लो, तुम लोग कल को क्या करोगे, कितने चक्कर लगाओगे थाने कचहरियों के, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम किस मुंह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो वीडियो है खाने की, जहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि हमें चावल खिलाए गए हैं इस तरह, तब आपकी टिंडे हुई थी? हाँ जी, उस वक्त टिंडे हुई। ठीक है, जब आप घर से गए हैं, मतलब वो तो वीडियोस में भी पता चल जाता है कि अभी टिंड करवाई है 1-2 दिन पहले की है। जब आप लोग गए हैं तो आप लोगों के बाल थे, बाद में इन्होंने मतलब टिंडे की सारा हुआ जब हुआ है। उनका जो सा वो रिकॉर्ड है, तो वो जाते हुए कोई वीडियो आपने बनाई थी? हमारे अकाउंटों पे लगी हुई है। हम यहाँ से पहले गए हैं, रेहान वाले के पास गए हैं, ये हमें नहीं मिला, इसने कहा 2 दिन बाद आ जाना। हम आगे चकवाल चले गए डॉक्टर ईमान के पास। हमारे A से लेके Z तक रास्ते में जाते जाते की वीडियो लगी हुई है कि अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे ये रास्ते ब्लॉक थे, ये अभी जो पिछले दिनों में रास्ते ब्लॉक थे, ये जो से लब्बैक वालों की वजह से, तो रास्ते ब्लॉक थे। हमने रोड बाय रोड, स्टॉप बाय स्टॉप की वीडियो भी लगाई है, यहाँ पे रास्ता बंद है। रेहान मलक के सारे प्रूफ हैं, वॉइसें दिक्कत हैं, सारा कुछ है। ये हम अपने डेरे पे बुला रहा हूँ, हमारे पास वैसे में पड़ी हुई हर चाय पड़ी हुई है, जिसमें बता रहा है हमारे पास आओ, जिसमें कह रहा है खाने करो, आपके पास सारी चैट, सारे वॉइस नोट हैं, सब वॉइस है। प्लीज कह रहा है, वो भी वॉइस हमारे पास पड़ी हुई है। कुछ बातें इस तरह की जो कॉल पे हुई हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो हम ये भी शुक्र अदा करते हैं कि इनको थोड़ा सा CCD का, थोड़ा सा पुलिस का वो था डर, नहीं तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम वापस आ जाएंगे। ये तो हम शुक्र अदा करते हैं बहुत बहुत। बैठ के गन लोड कर रहा है, गोलियां डाल रहा है, मैं तुम्हारे पॉट में बैठ दे रहा था, डरा रहा था।
हाँ जी। और इन्होंने ये भी किया कि अपने कैमरे भी बंद किए हैं, बाकायदा ये भी किया अपने डेरे के। हाँ जी, कैमरे बंद कर दिए कि अपने मोबाइल 3 मोबाइल थे वहाँ, जिन तीनों पे एक कैमरामैन था, एक इनका जो वो वकील था और एक रियान मलिक खुद ये वीडियो बना रहे थे। 3 मोबाइलों पे इन्होंने 3 लोग थे वहाँ पे। हाँ जी इन्होंने वीडियो बनाई है, 3 इन्होंने वीडियोस बनाई है। जो जो हमारे साथ कर रहे हैं। वकील साहब थे काले कोट में, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी। वो मतलब सादी वीडियो नहीं ये मतलब है आपको कंफर्मेशन है इस चीज की कि वो वकील ही था? जी हो सकता है कोई और हो। नहीं, उसने खुद कहा कि मैं वकील हूँ, उसने खुद कहा। ना वकीलों का नाम खराब कर रहा हो भाई, ये भी तो हो सकता है। अब वो क्या कह सकते हैं, कि वो एडवोकेट हैं भी या नहीं। उन्होंने अभी उसकी पहले वीडियो में आया नजर आपको? वीडियो उसकी हमने नहीं देखी, वो आए होगा वकील। वो कहता है कि मैं रियान मलिक के जो भी केसेस होते हैं मैं मतलब मैं सोशल मीडिया पे मैं हैंडल खुद करता हूँ। ये ना, अगर ये भी ना होता तो ये उसको ये इसने एडवोकेट ने ये भी तो कहा है ना उसको, क्या नाम है, आस्था हाथ रखो, सीसीटीवी का दौर हैगा तो थोड़ा जा आस्था हाथ रखो, तो आड़े भी कुछ एक्शन हो सकता है। क्योंकि उसने ये सारा कुछ किया। फिर हम ये दुआ करते हैं, शुक्र है कि हमें वापस उन्होंने हमें आने दिया। कानूनी कार्रवाई अब तक आपने क्या की है? हमने कंप्लेंट्स वगैरह करवा दी हैं। कौन से थाने में? ये सियालकोट में जिधर ये वकूआ हुआ उन्हीं के थाने में। जब ये सारा वकूआ हुआ था उसके बाद आप घर आ गए? हाँ जी, इन्होंने हमें तकरीबन रात 8 बजे हमें इन्होंने जो सा वहाँ से छोड़ा था, तो फिर हम वहाँ से निकले हैं। तो फिर हम सुबह मॉर्निंग में हम यहाँ पे घर पहुँचे। लोकल ट्रांसपोर्ट यूज की और इधर आ गए? जी बाइक थी हमारे पास। ठीक है। ये रिहान हम अपने घर भी नहीं गए, ये शक्ल लेके हम घर जाएंगे। तीसरा दिन हो गया, हम अभी तक घर नहीं गए। हम कोर्ट कचहरी में भी धक्के खा रहे हैं। कितने फॉलोअर्स हैं इसके? किसके? रियान। इसके अभी मिलियन होने वाला है। पहले इसने इस रजब भाई के साथ इसने फड्डा डाला, फिर इसने पतलू के साथ डाला, फिर अब इसने हमारे साथ ये सारा जुल्म और किया। आप लोगों को ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। क्या अपील है अब आपकी? जाहिर सी यही बात है, अपील है। जब कोई बड़ा गुनाह कर लिया जाता है, जब कोई चोर डकैत पकड़ा जाता है या इस तरह की किसी की हरकत सामने आती है, तो तब उसकी मूछें या उसकी टिंड कर दी जाती है। समय से बालातर है, ये कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपकी अपील है इदारों से? हम यही चाहते हम कहते हैं पहली बात तो ये, हम अपनी मरियम नवाज साहिबा और सीसीडी के गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर एक मिसाल है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो अल्लाह हमारे साथ है। अगर अब यहाँ पे नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम अपने अल्लाह पे ऊपर छोड़ देंगे अगले जान जाके खुद ऐसे तो पाकिस्तान से दौड़ गया है। जिस दिन हमने वीडियो लगाई उससे अगले दिन ही, उसी दिन ही मतलब कोई शाम टाइम वो पाकिस्तान से दौड़ गया है। चला गया तो भाई चला गया। हाँ जी, स्टैंड कर लिया तो ये आगे भी कुछ करेंगे। ये आपको पता, ये उन्होंने हमारे साथ इतनी ज़्यादती की, हमारी वीडियो बनाई, तो उसका हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी यही अपील है। और मरियम नवाज से हम गुजारिश करते हैं हमें इंसाफ मिले, बाकी जो अल्लाह बेहतर करे वो ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, तीनों नौजवान मेरे साथ मौजूद थे जो कि किसी के फॉलोअर थे, और फॉलोइंग का आपने सोशल मीडिया दौर है, सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, उसके साथ वीडियोस बनाते हैं, ट्वीट करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सारी। लेकिन आप ये देखें कि क्या ये लोग कानून से बालातर हैं, कि किस तरह ये किसी इंसान की शख्सियत का, किस तरह ये उसका हुलिया बिगाड़ सकते हैं। यानी कि उन्होंने कोई चोरी की थी, कोई डकैती की थी, क्या वजूहत थी। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ये जो मलिक रेहान साहब हैं, जिन्होंने अपने साथ एक लॉयर भी बिठाया हुआ था, इस बात की भी तस्दीक नहीं की जा सकती कि वो लॉयर था या वैसे उसने काला कोट पहना हुआ था, क्योंकि आजकल काला कोट पहनना जो है वो ट्रेंड बन चुके हैं। तो ये जो लॉयर है उनका नाम भी ख़राब कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आएँ तो आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो आप पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इंसानियत का मुजाहरा करें और आइंदा के लिए भी तौबा करें। उसके अलावा इन नौजवानों की जो है इदारों से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हम किस मुँह से अपने घर जाएँ।